यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पर आप लोगों को मैथ का दो जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, दो ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जिसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन बार बार देखने को हमें मिलता है। इस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे और इसके लिए हमने आप लोगों को फार्मूला बताया। इस फार्मूले को आप लोग एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर दोनों को समझेंगे, बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक बंदर 80 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। मान लीजिए कोई बंदर है, 80 फीट खंभा ऊंचा है, उस पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है लेकिन फिसलकर 6 फीट नीचे आ जाता है। मान लीजिए वो 80 फीट खंभा ऊंचा है, एक खंभा 80 फीट है, ठीक है, 80 फीट ऊंचा खंभा है, उस पर 8 फीट चढ़ा, फिर 6 फीट नीचे फिसल गया, तो टोटल कितना बचा? 2 ही फीट में चढ़ा, 6 फीट नीचे फिसल जाता है, तो ऊपर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है कि 80 फीट ऊंचा खंभा है, उस पर एक बंदा चढ़ रहा, 1 मिनट में 8 फीट तो चढ़ रहा लेकिन 6 फीट नीचे उतर जा रहा है। एक ही मिनट के अंदर 8 फीट चढ़ रहा है और 6 फीट नीचे उतर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 8 फीट चढ़ा, 6 फीट माइनस हो गया, 2 ही फीट का हुआ है उसका। इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे, जिसमें जैसे एक ही मिनट में दोनों काम किया है तो उसके लिए फार्मूला होगा ऊंचाई माइनस चढ़ना, कितना वो चढ़ रहा है, ठीक है, और बटे के चढ़ना और फिसलना दोनों का माइनस +1 कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी पर है कि एक 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़, एक 80 मीटर ऊंचा खंभा है, उस पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में, अब उसमें देखिए उसी मिनट में वो चढ़ भी रहा था, उतर भी रहा था। ये वाले क्वेश्चन में देखिए ये दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ रहा है, 2 मीटर फिसल रहा है, तो खंभे के सीट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब देखिए पहले क्वेश्चन में 1 ही मिनट में दोनों काम हो रहा था और दूसरे क्वेश्चन में देखिए 1 मिनट में तो चढ़ रहा लेकिन दूसरे मिनट में उतर रहा है। ठीक है, इसमें 2 मिनट लग रहा, तो इसके लिए फार्मूला है ऊंचाई माइनस चढ़ना बटे के चढ़ना माइनस फिसलना गुणे 2 +1 तो उसमें रहेगा, इसमें गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ऊंचाई कितना है, h बराबर कितना रखेंगे? 80, यही है ना, h बराबर 80 और चढ़ कितना रहा? 8, c बराबर 8 को रखेंगे, j बराबर कितना रखेंगे? 8 - 6, 8 - 6 रखेंगे ना, 8 - 6 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे h - c बटा के j, एक ही मिनट में दोनों काम हो रहा है तो +1, यही होगा फार्मूला। ऊंचाई कितना है? 80 फीट है, माइनस चढ़ कितना रहा? 8, चढ़ और उतरना माइनस कितना है? 2 +1। ठीक है, 80 में ले 8 जाएगा 72 बचेगा, 72 बटा के 2 +1, 36 गुना के 72 हो जाएगा, 36 + 1 37 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं आपको? 37 मिनट, क्योंकि एक ही मिनट में वो चढ़ भी रहा उतर भी रहा। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि 1 मिनट में तो चढ़ रहा लेकिन दूसरे मिनट में उतर रहा, इसलिए हमने 2 से गुणा करके फार्मूले को उसी को रख दिया। तो h बराबर इसमें क्या है? h बराबर 80 है, c बराबर 5 है, j बराबर कितना है? 5 - 2 3 है। ठीक है, तो h - c बटा के j गुणे 2 +1, यही होगा ना। तो h कितना? 80 - c कितना है? 5 है, बटे के 3 गुणे 2 +1, यही होगा ना। अब इसको
75 कर लेंगे, 75 बटे के 3 गुणे 2 प्लस 1। अब 75 में 2 से भाग करेंगे और 3 से, 3 दूनी 6, एक बचा 3 बचे 15, 25 गुणे 2 प्लस 1, यही होगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 प्लस 1 51 मिनट। इसमें समय क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि 1 मिनट में तो चढ़ रहा है लेकिन दूसरे मिनट में वो उतर रहा है, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगी। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। ऊंचाई कितनी, ऊंचाई माइनस जितना वो चढ़ रहा है माइनस कर लेंगे, फिर बटे के जितना चढ़ा जितना फिसला उसी को माइनस कर लेंगे। अगर एक ही मिनट में दोनों काम हो रहा है तो प्लस 1 करके काम कर लेंगे, जिसे सॉल्व कर लेंगे। अगर 2 मिनट में वो दोनों काम कर रहा है तो गुणे 2 करके प्लस 1 कर लेंगे, इस तरह हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है सक्सेस 2.0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम लोग एक अजूबे ट्रिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखिए क्वेश्चन अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि एक सब्जी वाले से यह पूछने पर कि उसके पास कुल कितने केजी सब्जी है, उसने उत्तर दिया। मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं तो उसने देखिए कितना अजीब ट्रिक से उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया 8 केजी छोड़कर सब आलू है। उसने बोला कि हमारे पास 8 केजी छोड़कर सब आलू, फिर बोला कि 8 केजी छोड़कर सब बैगन है, फिर बोला कि 8 केजी छोड़कर सब सब्जी है, सब ककड़ी है। तो आप ये बताइए कि उसके पास कुल कितनी सब्जी थी। उसने बोला, जैसे आपने किसी सब्जी वाले के पास गए और उससे आपने पूछा कि आपके पास टोटल कितनी सब्जी है, तो उसने उत्तर दिया कि 8 केजी छोड़कर सब आलू है। फिर उसने उत्तर दिया कि 8 केजी छोड़कर सब बैंगन है। फिर लास्ट में उसने उत्तर दिया कि 8 केजी छोड़कर सब ककड़ी है। तो अब बताइए कि उसके पास कितनी सब्जी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे। हमने बहुत ढूंढ कर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए 8 केजी पहले आलू 8 केजी, फिर ठीक है बैगन 8 केजी, फिर ककड़ी 8 केजी, यही बोला है, बटे 2 कर लेंगे। फिर इसको जोड़ेंगे आपस में, कितना हुआ 8 8 16 8 24, यही हुआ ना 8 8 16 8 24, 24 बटे के 2। अब उसके पास कितना है, 24 में 2 का भाग करेंगे 12 केजी उसके पास सब्जी है। लेकिन उसने बोला क्या 8 केजी छोड़कर सब आलू है, फिर 8 केजी छोड़कर सब बैगन है, फिर उसने बोला कि 8 केजी छोड़कर सब ककड़ी है। तो आप लोग ये सोचेंगे सब में 8 8 केजी बोलेगा तब ये फार्मूला लगेगा, तो सभी को आपस में जोड़कर बटे 2 करेंगे। आप लोग को यही समझ आ रहा होगा। इसीलिए हमने ऐसे कुछ इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें अलग अलग सब दिया है कि कौन सा क्या कितने केजी है, ठीक है। देखिए दिया है कि एक फल वाले के पास 9 केजी छोड़कर सब आम है, 7 केजी छोड़कर सब चीकू है, 12 केजी छोड़कर सब केले हैं, तो उसके पास कुल कितने फल है। अब देखिए फल वाला भी उसी ट्रिक में बात किया, बोला कि 9 केजी छोड़कर सब आम है, 7 केजी छोड़कर सब चीकू है, 12 केजी छोड़कर सब केले हैं, तो टोटल फल उसके पास कितने हैं। तो हमने बताया है कि टोटल को जोड़ लेंगे 9 + 7 + 12 बटे के 2 कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 9 7 कितना हो जाएगा, 9 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 16 + 12 बटे के 2, 16 में 12 को जोड़ेंगे 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 28 बटे के 2 कितना हुआ 14 केजी।
उसके पास तो 14 केजी फल थे, लेकिन उसने किस तरह ट्रिक से आप लोगों को उलझा कर बताया कि 9 केजी छोड़कर सब आम है, 7 केजी छोड़कर सब चीकू है और 12 केजी छोड़कर सब केले। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल का नाम है सक्सेसफुल 2.0, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। जैसे इसमें इस तरह में क्वेश्चन आता है, गिफ्ट देना, कार्ड देना, फूल देना, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें था कि गले मिला जा रहा था और एक दूसरे को हाथ मिलाया जा रहा था। तो जैसे कोई दो फ्रेंड है, एक दूसरे को गले मिलेंगे तो वो प्रक्रिया कितनी बार होगी? एक बार होगी, ठीक है। हाथ मिलाएंगे दो लोग तो प्रक्रिया कितनी बार होगी? एक बार होगी। लेकिन अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि गिफ्ट देंगे, कार्ड देंगे और फूल देंगे। तो गिफ्ट देने की बात है, तो जैसे आप दो फ्रेंड आप लोग हैं, दो फ्रेंड हैं, आपने उसको गिफ्ट दिया, उस फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई? 2 बार हुई, ठीक है। अब कार्ड देना, शादी का कार्ड नहीं तो 1 जनवरी का कार्ड, नववर्ष का कार्ड या जो भी कार्ड हो, शादी वाला कार्ड नहीं। फूल देना, जैसे फूल आपने किसी फ्रेंड को दिया, उसने आपको उस फ्रेंड ने आपको फूल दिया, तो प्रक्रिया कितनी बार हुई? 2 बार हुई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला है कोष्टक के बाहर n और कोष्टक के अंदर n-1। अब उसमें जो प्रक्रिया एक बार हो रही थी, यही फार्मूला था लेकिन बटे 2 था, ठीक है, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिवाली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने थे, तो कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो जब दिवाली का मौका है या कोई भी फंक्शन है, उसमें उपहार एक दूसरे को दिया जा रहा है, तो आपने किसी को उपहार दिया, उसने आपको उपहार दिया, तो वो प्रक्रिया 2 बार हुई। इसके लिए n-1 यही फार्मूला है। n बराबर कितना है? 12 है, तो n बराबर 12 रखेंगे, 12 - 1, 12 × 11, ठीक है। 12 में 11 का गुणा करेंगे, 22 को 2 हाथ से 2, 11 के 11 1 12, कितना होगा? 11 में 12 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम। आप लोग कैसे कर रहे हैं? 11 में 11 और 2 आसिन 13, 132 होगा। आप लोग को जाने के लिए हम बता रहे हैं, तो तभी हमने गुणा करके आप लोगों को दिखाया, ठीक है। 132 बार गिफ्ट का आदान प्रदान होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंडों को ऐसे क्वेश्चन बताने के लिए हमारा लिंक को शेयर करिए। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन का टाइप समझते हैं, कैसा क्वेश्चन है। इसमें हाथ मिलाने वाला, गले लगने वाला, फोन से बात करने वाला। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि जैसे कोई समारोह है या कोई पार्टी है, उसमें लोग एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, या गले लगे एक दूसरे से तो कितनी बार गले लगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक होता है n कोष्टक के बाद n और कोष्टक के अंदर n-1/2 बटा के 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है, मतलब ये फार्मूला होता है, इसी में आंसर छिपा होता है। हाथ मिलाने वाला, गले लगने वाला, फोन से बात करने वाला। क्योंकि एक आदमी 2 आदमी से एक साथ बात करेगा, एक साथ गले मिलेगा 2 आदमी और हाथ मिलाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे क्वेश्चन को करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक समारोह में 12 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाना था, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ठीक है। कोई समारोह था, उसमें 12 मित्र थे, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ठीक है। उस समारोह में कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है
n माइनस 1 बाई बटा के 2। n बराबर क्या है 12, ठीक है। तो 12 माइनस 1 बटा के 2, ठीक है। 12 गुणे 11, 12 में से 1 जाएगा 11 में से 11 बटा के 2, 2 से काटेंगे 12 6 हो गया, 6 गुणे 11, 11 छक्का 66, 66 बार, ठीक है। इसका आंसर 66 बार आएगा। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन जिसमें समारोह में या कोई पार्टी है या कोई फंक्शन है उस पे हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछता है, उसके लिए फार्मूला बनाया गया है n कोष्टक के बाहर n कोष्टक के अंदर n माइनस 1 बटा के 2, ठीक है। n कितने मित्र थे, कितने व्यक्ति थे, व्यक्ति बोल सकता है, मित्र बोल सकता है, ठीक है। n बराबर उसको रख लेंगे। 66 बार एक दूसरे से। हैप्पी होली आप लोगों को, मेरे तरफ से आप लोगों को और आप लोगों के परिवार को हैप्पी होली। आज हम लोग प्रतिशत का एक अजूबा ट्रिक सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है किसी बेलन की त्रिज्या में 5%, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 10%, मतलब 10% बढ़ाई जाए, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो हम सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन का फार्मूला जान लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला ना कि बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो बेलन का हम लोग पहले आयतन जान लेते हैं। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और वृद्धि किस किस चीज में बोला है, त्रिज्या में 5% और ऊंचाई में 10%। देखिए पाई r स्क्वायर h, r जो है इसमें त्रिज्या है, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, और पाई के मान में तो वृद्धि होगी नहीं, जब भी होगी त्रिज्या और ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो प्रारंभ में बेलन का आयतन कितना रहा होगा, हमने बताया है कि प्रतिशत में कोई भी चीज प्रारंभ में 100% होती है। तो प्रारंभ में बेलन का आयतन कितना रहा होगा, प्रारंभ में बेलन का आयतन, प्रारंभ में बेलन का आयतन 100%, ठीक है। 100% रहा है तो हम लोग पहले 100% लिखेंगे, ठीक है। गुणे त्रिज्या स्क्वायर है, आयतन ही निकालना है ना, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो त्रिज्या कितना 5% बढ़ी है, तो 100 में 5% बढ़ा तो 105 गुणे बटा 100। 100 इसलिए करेंगे क्योंकि परसेंटेज घटाने के लिए 100 से हम भाग करते हैं, ठीक है। त्रिज्या 2 बार हुआ, स्क्वायर हुआ तो 2 बार लिखेंगे, 105 बटे 100। ऊंचाई में कितना परिवर्तन हुआ, 10% बढ़ा है, ठीक है। तो क्योंकि पहले 100% रहा होगा तो 10% बढ़ा है, 110 हो गया, ठीक है, बटे 100। पाई का मान तो हम परिवर्तन करने के लिए बोला नहीं, तो पाई मान हम लोग नहीं करेंगे, वही पुराना वाला रहेगा। 100 गुणे 105 बटा के 100 गुणे 105 बटा के 100 गुणे 110 बटा के 100, ठीक है। इस 100 से इस 100 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20 25 100 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है। अब कितना हुआ है आपका 21 गुणे 11 बटा के 4 गुणे 10, यही होगा ना। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, 21 में 21 का गुणा करेंगे, 1 एकम में 1, 1 2 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, कितना हुआ 1 2 2 4 4, 441। फिर इसमें 11 का गुणा करेंगे, 11 का 1 एकम में 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, फिर इसको 1 एकम में 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 5 8 4, 4851 हो गया। लिखेंगे इसको 4851 बटा के 10 चौके 40, ठीक है। अब इसको 40 से भाग करेंगे। आप लोगों को हम छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करके सिखा रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छे से गुणा करने आएगा तो उतना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो 4851 में भाग करेंगे 40 से, 40 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 40 से कम 40, 8 बचा, 5 को उतारेंगे, 2 बार फिर भाग जाएगी,
40 गुना के 80 हो जाएगा, ठीक है। 40 गुना के 80 हो जाएगा। 85 में से 80 को घटा के 5 बचा, 1 को उतारेंगे फिर एक बार कई बार, कितना बचा? 11 बचा, ठीक है। दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 होगा, 4 3 12, 2 बार जाएगा, 40 दूनी 80, कितना हुआ? 30 बचेगा, ठीक है। फिर दशमलव बढ़ा तो 0 ही आएगा, 4 3 4 7 28, 7 बार, 280 20, फिर 5 बार जाएगा जी, 4 5 20, ठीक है। कट गया, कितना है? काट पीट के 121.275, ठीक है। बोला कि आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? प्रारंभ में उसका आयतन कितना था? 100%। प्रारंभिक आयतन हमने माना था ना 100%, अब कितना हुआ? 121.275%, ठीक है। ये 100% था, अब कितना हुआ? 121.27%। कितना वृद्धि हुई? अब देखिए 100 से ज्यादा हुआ है तो वृद्धि होगी, 100 से कम रहेगा तो कमी होगी। कितना वृद्धि हुई है? 21.275%, ठीक है, ये वृद्धि। बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग सक्सेसफुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है।